विनती है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, यदि बुरा लगे तो डिसलाइक जरूर करें। दोनों में से कोई जरूर करें ताकि हमको पता चले कि मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ वो लोगों तक पहुँच पा रहा है कि नहीं, और मैं अच्छा तरीके से समझा पा रहा हूँ कि नहीं। और यदि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले चाहिए तो आप दिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वहाँ पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरा सबसे पहला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। चलिए तो समझते हैं हम लोग फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर को समझते हैं। तो देखिए फैक्टर बहुत ही सिंपल टॉपिक है। फैक्टर का मतलब जैसे देखिए कोई संख्या है, जैसे मान के चलिए 6 है, ठीक है 6। अब मैं बोलूँ कि 6 जो है, 6 को कौन कौन ऐसी संख्याएं काट सकती है, तो 6 को कौन कौन ऐसी संख्याएं काट सकती है, तो 6 को ऐसी दो संख्याएं हैं जो काट सकती है, डिवाइड कर सकती है। 2 है और 3 है, यही दो है ना, यही दो हैं जो इस 6 को कट कर सकती है, ठीक है। तो ये देखिए इसका फैक्टर जो हो गया इसका, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों इस 6 का फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। ये 2 और 3 जो होंगी इस 6 का फैक्टर कहलाएंगे। तो फैक्टर किसको कहते हैं, अब फैक्टर का मतलब क्या होता है, तो फैक्टर जो होता है ना, फैक्टर मतलब ये दोनों फैक्टर है। तो फैक्टर वो होते हैं जो जिस मतलब कि किसी संख्या को पूरा पूरा काट दे, जैसे कि 2 और 3। मैंने बोला कि ये दो इस 6 का फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है इस 6 को पूरा पूरा क्या करेगा, काट देगा। जैसे कि 6 यहाँ पे लिखे हैं 6/2, तो देखिए 2 क्या करेगा, इस 6 को पूरा पूरा काट देगा 3 बार में। अब मैं बोलूं कि 3 6 का फैक्टर है, तो 3 6 का फैक्टर है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि 3 जो है इस 6 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, जैसे कि 6/3। तो ये क्या किया, ये पूरा पूरा डिवाइड कर दिया 2 बार में। तो ये 3 जो है और ये 2 जो है ये क्या कहलाएगा, 6 का फैक्टर कहलाएगा। तो फैक्टर का यही डिफिनेशन है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल से फैक्टर को समझते हैं, एक और एग्जाम्पल के जरिए। जैसे कि यहाँ पर 12 है, 12 एक संख्या है और इस संख्या को यहाँ पे ये क्या है, इनके फैक्टर है। 2 हो गया, 6 2 2 2, ये क्या है 2 2 2, ये जो है इस 12 के फैक्टर है, ठीक है, ये 12 के फैक्टर है इस 12। तो चलिए एक और एग्जाम्पल के जरिए हम लोग फैक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है 12 एक संख्या है और इस संख्या का यहाँ पर दिया हुआ है 2 × 2 × 3 × 1। ये जो है 2 और 3 इसका फैक्टर है, 12 का फैक्टर है। इसका मतलब क्या कि मतलब 2 जो है इस 12 को पूरा पूरा क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो ये 2 क्या कहलाएगा, इसका फैक्टर कहलाएगा। यहाँ पे भी 2 है, 2 क्या करेगा, 2 इस 12 को डिवाइड कर देगा पूरा पूरा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 12/2, तो ये पूरा पूरा 6 बार में डिवाइड किया, ठीक है। अब 3 भी क्या करेगा, 12 को डिवाइड कर देगा कितना बार में, तो यहाँ पे कितना बार में करेगा, 4 बार में करेगा। तो यहाँ पर ये 3 हो गया, यहाँ पर ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। ये क्या है, ये फैक्टर है 12 के। तो ये होते हैं फैक्टर, ठीक है। अब एक और बचा है जिसको हम लोग कहते हैं को प्राइम। तो आइए उसको समझते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का है को प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सहअभाज्य संख्या, है ना। तो इसका नियम क्या है कि कॉमन फैक्टर 1 हो, क्या हो, कॉमन फैक्टर 1 हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेकर के समझते हैं, जैसे 2,1। एक बात और याद रखिएगा कि को प्राइम नंबर जो होता है वो हमेशा पेयर में होता है। किस में होता है, पेयर में। अब मैं पूछूं कि 5, ये 5 को प्राइम है, तो क्या कहिएगा, नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है। क्यों, क्योंकि को प्राइम नंबर जो होता है वो हमेशा पेयर में होता है ना। जैसे कि बोले 2,5, तब आप कहिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन सही है। अब आपको यहाँ पे जब ये क्वेश्चन सही होगा तब आपको देखना है कि ये को प्राइम है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा ये को प्राइम है या नहीं, तो को प्राइम है या नहीं इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 को उठाते हैं और 5 को उठाते हैं। अब इन दोनों का फैक्टर देखते हैं। तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 1 हो जाएगा, 5 का फैक्टर 5 × 1 हो जाएगा। अब देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में हम देख रहे हैं कॉमन क्या है, 1 है। और हमारा क्या कहता है को प्राइम नंबर कहता है कि दो कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर जो हो रहा है 1 हो रहा है और 1 के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। इस तरह से ये जो हमारा है 2,5 क्या है, को प्राइम नंबर है। अब इसका लेते हैं 6 और 2 देखते हैं को प्राइम नंबर है कि नहीं। तो 2 × 3 × 1 इसका होता है फैक्टर, इसका होता है 2 × 1। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 2 और इसमें 1, 2 और 1 क्या है, इसमें कॉमन है।
तो अब देखिए हमारा को प्राइम नंबर क्या कहता है कि कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर 2 है, एक 2 है और एक 1 है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 रहता है तब ये हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 भी है, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। अब इसकी बात करते हैं 4 और 3। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, सोचिए कि ये को प्राइम नंबर है या नहीं। तो को प्राइम नंबर है या नहीं, आप हमको कमेंट में करके बताइए।